हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भाग 1 संघ और राज्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया था, जबकि 35वें संशोधन के अंतर्गत 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराज्यपाल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। तो भारतीय संघ का 28वां राज्य ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड सही उत्तर है। सही उत्तर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा। इसका सही उत्तर होगा अनुसूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। NEFA का फुल फॉर्म क्या है। तो NEFA का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पटाभी सिमार मैया जो है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया। तो फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल यानी ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो सही उत्तर होगा संसद को। क्वेश्चन नंबर 13। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। इसका सही उत्तर होगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 3। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है। भारत एक राज्यों का संघ है यानी राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन नंबर
सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आंध्र प्रदेश के एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली है, ऑप्शन ए एक राज्य है, ऑप्शन बी एक केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी एक स्वायत्त शासित परिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा एक केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है लोकसभा को, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार को। इसका सही उत्तर होगा संसद को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुडुचेरी। इसका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पताबी सितार मैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर भाषाई के पक्ष में नहीं थी। ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में है सभी तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर होगा 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन बी है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ऑप्शन डी है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर संवैधानिक उपबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एस.के. धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो एस.के. धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थीं? तो भारत स्वतंत्रता के बाद कुल 552 देशी रियासतें थीं।